हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अनु कुमारी। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी के लिए फिर से एक नया टॉपिक्स मैं लेकर आई हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज हम देखते हैं ठीक है? चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और देखिए, जो भी क्वेश्चंस होता है उसको आप लोग देखिए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आंसर जो भी मैं बताती हूँ कोई ना कोई एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो आप लोग इसे देखें ज़रूर और पढ़े ज़रूर, ठीक है? चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हमारा रहेगा आज का यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है? आगमन, ठीक है। आज का टॉपिक्स क्या है? आज का टॉपिक्स है यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया, ठीक है? किया गया। क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम छापाखाना, देखिए यहाँ देखते हैं भारत में प्रथम छापाखाना होगा, प्रथम बार नहीं लगाइए इसको, ठीक है? क्या है? भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया? ये किसके द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था, ठीक है? आंसर बताइए, ये किसके द्वारा किया गया था और ये कहाँ है, ठीक है? कब किया गया था? भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। कब किया गया था? 1556 ईस्वी में, ठीक है? 1556 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया था? 1556 ईस्वी में किया गया था पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी में पुर्तगाली के द्वारा किया गया था भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा, ठीक है? कुछ ये 1556 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा किया गया था और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था गोवा में, ठीक है? ये गोवा में किया गया था, ठीक है? पहली किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 ईस्वी में प्रकाशित की थी। पहली जो किताब है वो पुर्तगाली मिशनरियों ने कब प्रकाशित की थी? 1557 ईस्वी में, ठीक है? 1557 ईस्वी में प्रकाशित की थी, ठीक है? प्रथम छापाखाना कहाँ किया गया था और कब किया गया था? ये भारत में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था, गोवा में किया था। पहली बार किताब जो है पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 ईस्वी में प्रकाशित की थी, ठीक है? प्रकाशित की थी, ठीक है? देखते हैं, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का प्रथम बार आविष्कार 1440 ईस्वी में जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है? 1440 ईस्वी में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है? देखिए आंसर है 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहानसन गुटेनबर्ग ने 1440, यहाँ देखिए 1440 ईस्वी में इसके आविष्कार किया था, ठीक है? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1440 ईस्वी में जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं
क्वेश्चन सब सामने दिख रहा है आपको। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रथम पुस्तक कौन सा थी? बाइबिल थी। प्रथम पुस्तक कौन सा थी? बाइबिल थी। ठीक है। इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जिसका आविष्कार जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था 1440 ईस्वी में, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, तो उसका प्रथम जो पुस्तक प्रकाशित हुआ वो पुस्तक कौन था? बाइबिल थी। ठीक है, वो पुस्तक क्या थी? बाइबिल थी। क्वेश्चन आपके सामने सब दिख रहे हैं। पहला किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 ईस्वी में प्रकाशित की। 1440 ईस्वी में जोहानसन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रथम पुस्तक था वो प्रथम पुस्तक बाइबिल थी। ठीक है, प्रथम पुस्तक क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुआ तो वो बाइबिल थी। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बॉम्बे में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में क्या किया था? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में किया था। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1684 ईस्वी में किया था। और किसके द्वारा किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1684 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1684 ईस्वी में 1684 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। कहाँ पे की? बॉम्बे में की। कब किया? 1684 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। ठीक है, इस देखिए यहाँ दिया है, पहला किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने कब प्रकाशित किया था? 1557 ईस्वी में। इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? 1440 ईस्वी में जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो प्रथम पुस्तक छपी थी वो कौन सा पुस्तक थी? बाइबिल थी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की प्रथम बार स्थापित की गई थी। बॉम्बे में की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1684 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप लोग देखते चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। देख लीजिए एक बार, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं साइड हो जाती हूँ। देखिए टॉपिक आज का हमारा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा तथा कहाँ किया गया था? तो ये 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। गोवा में किया गया था। ठीक है, पहला किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 ईस्वी में प्रकाशित की थी। ठीक है, 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जोहानसन गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो प्रथम पुस्तक छपी थी वो क्या थी? वो बाइबिल थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1684 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते जरूर चलेंगे और पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, क्वेश्चन एक और भी है, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी को प्रारंभ किया था? किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी प्रारंभ किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? ये पुर्तगाली ने किया था। ठीक है, पुर्तगाली ने ही किया था। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ठीक है,
1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। और देखेंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद का प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक है। प्रथम संधि कब हुई थी? ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 12 अगस्त 1765 ईस्वी, ठीक है। ये जो हुई थी वो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। यह संधि उन्हीं दोनों के मध्य हुई थी, ठीक है। 12 अगस्त 1765 की जो संधि हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, वो किसके किसके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुई थी, ठीक है। इस कंपनी को, शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई थी, ठीक है। इस कंपनी को, शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई थी, ठीक है। इसके बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन देने का, कंपनी ने क्या किया कि सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है। द्वितीय संधि ये कब हुई थी? 12 अगस्त को तो प्रथम संधि हुई थी और ये कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में द्वितीय संधि हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त को, प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को, और कब हुई थी? ये 1765 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 3, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। नंबर है 3, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? कितने युद्ध लड़े, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। अंग्रेजों ने जो मैसूर के साथ युद्ध हुआ था तो कितने युद्ध हुआ था, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा आपका 4 युद्ध लड़े थे अंग्रेजों ने मैसूर के साथ, ठीक है। कौन कौन सा हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। मैसूर युद्ध हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ जिससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन, हमारा एक एक क्वेश्चन, अगर हम 5 क्वेश्चन का ही सीरीज बना रहे हैं तो आप उस 5 क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाली एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इस टाइप के और इससे जुड़ा हुआ, और ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखते हैं ये कब कब लड़े गए थे, ठीक है। 1767 से 1769 ईस्वी में, ठीक है, 69 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़े गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़े गए थे? ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का देखते हैं 1784
1790 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में देखते हैं कि ये 4 मई 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम के साथ ये में युद्ध कर रहे थे, और जैसे ही अपने किले के प्रवेश द्वार तक पहुंचे वो वहां जाकर के वो शहीद हो गए। ठीक है, तो 4 मई 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। किले में जैसे ही किले के प्रवेश द्वार में प्रवेश किए उनकी वो शहीद हो गए। तो ये कब हुआ था? 4 मई 1799 को। तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब लड़े थे? तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1767 से 69 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84 ईस्वी तक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92 है। और चतुर्थ में क्या हुआ? 1799 ईस्वी में क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम में ही हुआ युद्ध, और टीपू सुल्तान जो है शहीद हुए 4 मई 1799 ईस्वी को। श्रीरंगपट्टनम के जैसे ही किले के प्रवेश द्वार में वो प्रवेश किए वहाँ पे वो शहीद हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए उसमें टीपू सुल्तान से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है। जैसे टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? कब हराया था ये? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? पोलीलूर में हराया था। कहाँ पे? पोलीलूर में हराया था। पोलीलूर में हराया था। और ये कहाँ कब किया था? 1780 ईस्वी में। ठीक है, 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों को 1780 ईस्वी में हराया था पोलीलूर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? बाबू कुंवर सिंह जो थे उनका देहांत कब हुआ था? आंसर बताइए, आंसर उनका बताइए। बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था। देखिए 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी, और 23 अप्रैल को इन्होंने ली ग्रांट को पराजित किया था। ली ग्रांट को पराजित किया था। ठीक है, पराजित किया था। ठीक है, अच्छा 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मनाती है। 23 अप्रैल को क्या है? 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मनाती है। विजय दिवस। ठीक है, बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मनाती है। किस तिथि को मनाती है? 23 अप्रैल को। किस दिन को मनाती है? 23 अप्रैल को मनाती है। ये बिहार सरकार मनाती है विजय दिवस के रूप में। ठीक है, 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को पराजित किया था। और यहाँ देखिए बाबू कुंवर सिंह जो थे वो परमार जाति के राजपूत थे। बाबू कुंवर सिंह परमार जाति के राजपूत थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? किस राज्य से बिलोंग करते थे? रहने वाले थे वो बिहार राज्य से रहने वाले थे, बिहार राज्य के थे। और कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। ठीक है, ये जगदीशपुर के रहने वाले थे।
ठीक है। देखिए इन्होंने, कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम 1857 में, जुलाई 1857 के जुलाई में इन्होंने तो कई बार अंग्रेजों को पराजित किया था, ठीक है। लेकिन 1857 में सर्वप्रथम जुलाई में कैप्टन डनवर को पराजित किया था। कैप्टन जो था डनवर को पराजित किया था, ठीक है। कैप्टन डनवर को पराजित किया था और कैप्टन डनवर जो क्या हुआ कि वह युद्ध में मारा गया। कैप्टन डनवर जो है युद्ध में मारा गया। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार व्यक्ति थे। वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के धनी मनी किसान थे और वो जमींदार थे, ठीक है। तो कुंवर सिंह के बारे में हम इतना जान गए, जो एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 23 अप्रैल को इन्होंने ली ग्रांट को पराजित किया था, ठीक है। और बिहार सरकार जो है 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में भी मनाती है, ठीक है। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के थे। वो जगदीशपुर के जमींदार थे। वो परमार जाति के राजपूत थे। किस जाति के राजपूत थे? तो परमार जाति के राजपूत। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन राजपूत थे जो परमार जाति के थे? तो परमार जाति के थे। बिहार के वो कौन राजपूत थे जो परमार जाति के थे? तो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। इसको देख लीजिए, क्लियर।